हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है, स्पष्ट रूप से देख ले जाए, चाहे पास में रखी हो या दूर पर रखी हो, तो उसका आँख स्वस्थ होता है। लेकिन आँखों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति, दो स्थिति मुख्यतः यहाँ पर है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखिए, तो पहला हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है। देखिए, कुछ व्यक्ति में ऐसा हो जाता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे मार्कर है, या मान लो कोई आप किताब लिए हैं, अगर किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे रखे हैं तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यही थोड़ा सा दूर कर दें तो स्पष्ट दिखाई ना दे। तो इस दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष, इस दोष में जब पास कोई वस्तु होता है तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब दूर हो जाता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसे दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। देखिए, नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, अगर इतना दूरी पर है तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर हो गया तो स्पष्ट ना दिखाई दे, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, जो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर है। अगर आप किताब पढ़ रहे हो, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखो तो बिना कोई मस्तिष्क के ऊपर, बिना तनाव के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो दूरतम बिंदु है वो अनंत है, मतलब दूर की वस्तुएं भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर की है, और जो दूरतम बिंदु है वो अनंत पर होता है। इसमें इस दोष में क्या होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। सबसे पहले आपको देखने के लिए, अगर कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। देखिए, ये नेत्र है, नेत्र का गोलक है, नेत्र में लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ये नेत्र का लेंस है, और इस पीछे यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पर रेटिना है। ये जब कोई वस्तु आप देखते हो तो वस्तु से जो प्रकाश आता है वो आपके लेंस से होकर जाकर रेटिना पर मिलता है, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और यहाँ पर दृक् तंत्रिका होती है, ये सूचना ले जाती है, मस्तिष्क तक पहुँचाती है, और मस्तिष्क उसको विचार करके, समझकर, और आप जान जाते हैं कि हाँ, क्या हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब प्रकाश आता है सामने से, देखिए, अगर कोई प्रकाश यहाँ से आ रहा है दूर से और जाकर टकरा रहा है, कटे यहाँ पर रेटिना पर कटे, ये रेटिना है, इस रेटिना पर अगर कटता है प्रकाश तो आप स्पष्ट रूप से किसी चीज को देख सकते हैं। हम इसको मान लो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारे नेत्र से होकर जाकर रेटिना पर कटता है। तो जब रेटिना पर कटता है तो आप किसी चीज को स्पष्ट देख पाएंगे। तो जब अगर दूर से आ रहा है तो जाकर कट रहा है रेटिना पर, तो इसका मतलब यह है कि आपको अनंत की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। और अगर नजदीक से आ रहा है, यहां से मान लो ये आप पास में है, यहां से आ रहा है और ये जाकर कट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन इस दोष में क्या होता है कि जब दूर की वस्तुएं, अर्थात जब प्रकाश का किरण दूर से आता है, अनंत से आता है, तो रेटिना पर ना कटकर उसके पहले कट जाता है। जैसे अगर मान लो यहां से अनंत से जा रहा है, ये प्रकाश का किरण अनंत से अर्थात दूर से जा रहा है, तो जाने के बाद ये यहीं कहीं कट जाए, ये बीच में कट गया, तो इसी दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ रखा है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा है तो स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से जो जा रहा है किरण वो कटेगा रेटिना पर, तो स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे, अर्थात दूर से जो प्रकाश आ रहा है वो रेटिना पर नहीं कटता है, वो रेटिना के पहले ही कट जाता है, तो इसी दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, या मायोपिया भी इसको कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहिए। इस दोष में
जब दूर की वस्तुएं आप देखते हैं तो वहां से जो प्रकाश आता है वो आधे यानी कि बीच में ही रेटिना से पहले ही कट जाता है, तो उसका प्रतिबिंब पहले बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, तो जिससे वस्तुएं स्पष्ट नहीं धुंधली दिखाई देगी। अगर किताब है, किताब कोई पढ़ रहा है, अगर उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जब दूर रखेंगे वो किताब ऐसे करके पढ़ेंगे तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष में। ये दृष्टि दोष इसलिए होता है, देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर ये जो गोलक है नेत्र गोलक, इसे नेत्र गोलक कहा जाता है, जो गोला वाला भाग है ये नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। अर्थात जो रेटिना यहाँ था, अगर ये रेटिना और दूर चला जाए तो इसका व्यास बढ़ जाएगा, तो इसका व्यास बढ़ जाता है, तो इसलिए जो प्रकाश का किरण है वो बीच में ही कट जाता है, रेटिना से पहले कट जाता है। देखो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे ये प्रकाश का किरण जा रहा है अनंत से, बीच में कट रहा है, तो जब यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, ऐसे लोगों के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, तो जब अवतल लेंस लगा देते हैं तो ये किरणों को और दूर जाकर काटता है। यहाँ से जब किरणें आती हैं अवतल लेंस से होकर तो ये जाकर यहाँ पर कटेगा, रेटिना पर ही कटेगा। तो जब रेटिना पर किरण जाकर कटेगा तो इसका मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पहले जो किरणें दूर से जा रही थी वो रेटिना पर ना कट के उसके पहले कट रही थी, लेकिन जब अवतल लेंस लग जाता है तो वो किरणें और दूर जाकर अर्थात रेटिना पर जाकर कटती हैं। तो ये ऐसा लेंस लगाकर, कई लेंस लगाकर डॉक्टर चेक करते हैं कि किस लेंस को लगाने पर जो प्रकाश का किरण है वो रेटिना पर जाकर कट रहा है और एग्जैक्टली अच्छे से दिखाई देता है। तो यही होता है कि जब डॉक्टर चेक करता है कि किसी को कौन सा चश्मा लगता है, तो जब निकट दृष्टि दोष है तो बार बार कई लेंस बदलता है और जो लेंस अच्छे से फिट हो जाता है वही को चश्मे में लगा कर दिया जाता है, उतने ही फोकस दूरी का लेंस। तो इस प्रकार से अवतल लेंस लगा होता है जिसका निकट दृष्टि दोष जिसके हो जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात जैसे ये है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल आई है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, ऐसे यहाँ पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा, ये अनंत से प्रकाश आ रहा है, जाकर रेटिना पर कटेगा, ये पीछे रेटिना होता है, तो जाकर रेटिना पर जब कटे तो इसे कहा जाता है कि आंख सामान्य है, तो दूर की भी सही से दिखाई दे और नजदीक का भी सही से दिखाई दे, तो आंख सामान्य है। लेकिन अगर दूर की वस्तुएं सही से दिखाई दे रही हैं लेकिन जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो सही से ना दिखाई दे, अर्थात कोई वस्तु यहाँ पास में रखा है तो यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश जाने के बाद इस लेंस से होने के बाद वो जाकर और पीछे कटता है, यहाँ कट जाता है, पीछे कटता है। तो जब ये रेटिना था, रेटिना पर नहीं कटा, रेटिना पर ना कट के ये रेटिना है, रेटिना पर ना कट के जाकर रेटिना के पीछे कट रहा है, तो भी वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। अर्थात इस दोष में होता क्या है कि देखिए दूर से जो किरणें आ रही हैं वो तो अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन जब प्रकाश नजदीक से आ रहा होता है तो ये किरणें जाकर रेटिना के पीछे कटती हैं, तो इसी को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं, और उत्तल लेंस जब आगे रख देते हैं तो जो यहां से प्रकाश जा रहा है वो अगर नजदीक से प्रकाश जा रहा है तो जाकर रेटिना पर ही कटेगा। ऐसा उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं जिससे कि जो प्रकाश है जाकर रेटिना पर ही कटे, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बढ़ेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कोई भी वस्तु। अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद में जाकर कटता है तो भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन
इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है इसमें। तो दो प्रकार का दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाते हैं, तब प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बनता है, निवारण हो जाता है, सही हो जाता है इसका। ऐसे अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और उसका प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बनता है, जिससे कि इसका निवारण हो जाता है।